द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने शायद अपने लिए 7 खून नहीं 7 लाख खून माफ कर लिए हैं। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जनप्रतिनिधि सेना का अपमान करें तो कोई आपत्ति नहीं है, महिलाओं का अपमान करें तो कोई आपत्ति नहीं है, आड़े टेढ़े बयान दें तो कोई कार्रवाई नहीं होती दिखती। यही सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अब जो हुआ है वो बहुत बड़ा है। सीडीएस बिपिन रावत साहब से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें साफ तौर पे दिखता है कि राजकीय शोक जो घोषित हुआ है उत्तर प्रदेश में सीडीएस बिपिन रावत साहब के यूं चले जाने के बाद, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं खुद उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि मोदी जी ने भी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही दिखाना चाहता हूं कि आंखें खोलिए और साफ नजरों से देखिए। जो आपको नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखाया जा रहा है, वो आपको समझना होगा, वो आपको देखना होगा। जो आशुतोष हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं, उन्होंने उनके सत्यहिंदी.com के ऊपर एक बड़ा लेख छपा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें साफ बताया गया है कि कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं राजकीय शोक की मुख्यमंत्री खुद, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और अभी मोदी जी भी जाने वाले हैं। आपने सुना होगा बहुत दिनों से ये लोग बहुत सी घोषणाएं कर रहे हैं। इन्होंने अपनी वो घोषणाएं रोकी नहीं है, शिलान्यास के कार्यक्रम रोके नहीं हैं। ये एक अमर उजाला में खबर छपी सीडीएस बिपिन रावत साहब के चले जाने के बाद। आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 60 सड़कों का लोकार्पण और 128 का किया शिलान्यास। बोले डबल इंजन की सरकार कर रही विकास। एक और खबर छपी फिरोजाबाद, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 661 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, विपक्षियों पर बरसे। जबकि शिलान्यास का कार्यक्रम, ऐसी घोषणाओं का कार्यक्रम, ऐसा जश्न, क्या आपको लगता है राजकीय कोष में, शोक में, राजकीय शोक में कोई सरकार का प्रतिनिधि कर सकता है? क्या इसकी अनुमति है? क्या यह अपमान नहीं है सीडीएस बिपिन रावत साहब का? क्या यह अपमान नहीं है उन तमाम फौजियों का जिनको हमने खो दिया है? भाजपा जो चाहे करे। अमित मालवीय लिख रहे हैं प्रियंका गांधी जी को लेकर, जिस सभा का की शुरुआत प्रियंका गांधी जी ने गोवा के अंदर सीडीएस बिपिन रावत साहब को और तमाम फौजियों को श्रद्धांजलि देकर शुरू की कि देखिए ये नाचते हैं ये लोग। यहाँ पर उनकी जो खबर जो उनके माध्यम से छपी है, उसमें यही छपा है कि अमित मालवीय ने साधा निशाना प्रियंका गांधी के ऊपर और कहा कि देखिए ये नाच रही हैं गोवा के अंदर, जबकि वहाँ का जो ट्रेडिशनल फोक डांस है वो चल रहा था। अब वो सही वो गलत, इसका फैसला ये लोग करेंगे जो अपमान कर रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत साहब का, जो राजकीय शोक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यूपी इलेक्शन 2022 एबीपी, केशव प्रसाद मौर्य ने सीतापुर में किया कई योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, विपक्षियों पर जमकर बरसे। यहां तक के सत्यहिंदी.com ने तो लिखा, मोदी योगी केशव कैसे कर रहे हैं राजकीय शोक के बीच शिलान्यास। आप खुद बताइए। उन्होंने उनका ट्वीट कोट किया, इसकी जानकारी कोई और नहीं दे रहा है, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य जी का खुद का ट्विटर हैंडल कर दे रहा है। और मोदी जी भी आने वाले हैं, 7 दिन का राजकीय शोक, और उसके अंदर प्रधानमंत्री को बुला के भी घोषणाएं कराई जा रही हैं और शिलान्यास कराए जा रहे हैं और इनॉग्रेशंस कराए जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, ये बीजेपी का इवेंट कंपनी है या बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है? खुद इनको सोचना चाहिए कितना संवेदनशील समय है, कितना संवेदनशील मुद्दा है। इसमें कोई जश्न नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ सामने चुनाव दिख रहा है। इन्होंने खुद लिखा, केशव प्रसाद मौर्य, सत्यहिंदी.com ने जो कोट किया है, जनपद आजमगढ़ के में विभिन्न विधानसभाओं के सर्वांगीकरण विकास हेतु वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ कुल 242 विभागीय परियोजनाओं, लागत 454 करोड़ रुपये का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। अब ये सबसे बड़ा मसला है जो आगे लिखा है सत्य हिंदी पे। सवाल यह है कि क्या राजकीय शोक के दौरान ऐसे कार्यक्रम का आयोजन सरकार की ओर से किया जाना चाहिए? क्या डिप्टी सीएम को ऐसे कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए? ये सवाल पूछने की हिम्मत सत्ता पक्ष में किसी को नहीं है। यहाँ तक कि 11 दिसंबर को खुद प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं और उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। किसी प्रदेश में राजकीय शोक हो रहते हुए यूपी में 11 दिसंबर तक राजकीय शोक, क्या ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री को इसमें हिस्सा लेना चाहिए? मगर ये सवाल कौन पूछेगा? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समारोह का ट्वीट कर प्रचार कर रहे हैं। ऊपर लिखा है, इनके जो स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट कोट किया है। 11 दिसंबर को खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और ट्वीट कर बता रहे हैं कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने जा रही है। एक ऐसी बात जिसने हमारे खुद तकदीर के ऊपर एक चोट दी है। हमारे सीडीएस का निधन हो गया और दुर्घटना में निधन हुआ, एक तरह की शहादत है जिसके ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और राजकीय शोक घोषित है
और राजकीय शोक ऐसा होता है कि आपके परिवार के अंदर कोई अगर मृत्यु हो जाती है, कोई चला जाता है, तो आपको खुद मालूम है कि आप 4-5 दिन तक घर में कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा ही अगर कोई बड़ा अधिकारी, सेना का हो, सरकार का बहुत बड़ा चेहरा हो, अगर कोई चला जाता है तो राजकीय शोक जो होता है उसके अंदर कोई काम नहीं होता है। ऐसा कोई जश्न मनाने का काम नहीं होता है, कोई खुशी का काम नहीं होता है, बल्कि मोर्निंग होती है, स्टेट मोर्निंग है। और स्टेट मोर्निंग, राजकीय शोक जिसे कहते हैं, उसके दौरान केशव प्रसाद मौर्य निरंतर शिलान्यास कर रहे हैं, योगी जी निरंतर काम ऐसे कर रहे हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री ट्वीट भी कर रहे हैं। आई वुड बी इन बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, 11 दिसंबर, बहुत ही खास कार्यक्रम, जो इनॉग्रेशन है सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट पूरे की पूरी समस्याएं जो सिंचाई की हैं वो खत्म कर देगा और ईस्टर्न यूपी के किसानों की मदद करेगा। आप खुद बताइए कि ये शीर्ष नेतृत्व है जिसमें सेना के प्रमुख के निधन पर अपना राजनीतिक कार्यक्रम जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह के कार्यक्रम को रद्द करने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी शरीक होते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के अलावा डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शरीक हो रहे हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं चल रही हैं। ये भूल गए हैं कि सीडीएस बिपिन रावत साहब का निधन हो गया है। निधन भी एक्सीडेंटल है और इतनी बड़ी चोट पड़ी है कि हमारे सेना के इतने सारे जवान एक साथ शहीद हुए हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने कार्यक्रम रद्द करने को तैयार नहीं है। जब इतने बड़े बड़े नेता अपने कार्यक्रम छोड़ने को तैयार नहीं है बीजेपी के, और उसके बावजूद ये सवाल कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम पे, इनको अपने आप पे शर्म आना चाहिए अमित मालवीय को कि वो किस मुंह से इस तरह का ट्वीट कर सकते हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी ने तो एक और ट्वीट किया है कि भैया जब बड़े बड़े नेता नहीं मान रहे हैं तो बीजेपी के विधायक की तस्वीर देख लीजिए जो श्रद्धांजलि सभा बुलाते हैं सीडीएस बिपिन रावत साहब की, और उसमें हंसते हुए उनकी तस्वीर आती है। इन्होंने लिखा है, सूर्य प्रताप सिंह जी ने, कल नशेड़ी पत्रकार की श्रद्धांजलि देखी। एक पत्रकार महोदय नशे में धुत होकर श्रद्धांजलि दे रहे थे, जिनको हटाया गया नेशनल चैनल के ऊपर से। उसके बाद आज कानपुर के बीजेपी विधायक विनोद कटियार की खिलखिलाती श्रद्धांजलि देख लो। ये तस्वीर देख लीजिए, ये बीजेपी के विधायक हैं कानपुर से और हंस रहे हैं श्रद्धांजलि कैंडल मार्च के अंदर। आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये कितने देशभक्त हैं, ये कितने राष्ट्रभक्त हैं, और इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है सेना के अधिकारियों का जाना, कितना महत्वपूर्ण है सेना के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाना। अभी चुनाव आएंगे और चुनाव के अंदर आपको ये वोट मांगते दिखेंगे सेना के नाम पर, आपको वोट मांगते दिखेंगे ये देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे। ये असलियत है इनके राष्ट्रवाद की कि तैयार नहीं है किसी कीमत पे कि राजकीय शोक के दौरान ये अपना कार्यक्रम रद्द कर दे। आशुतोष जी ने खुद लिखा है सत्यहिंदी.com में कि राजकीय शोक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सच्चाई है, झूठ है, क्या है, इसकी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन आप खुद जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज सीडीएस बिपिन रावत का ये सम्मान है क्या या अपमान है। ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद तय कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या से क्या हो रहा है और किस चीज़ के लिए वोट दिया था बीजेपी को उन्होंने। ये अपमान क्या भारत बर्दाश्त कर सकता है? और फिर बीजेपी दूसरों पर निशाना साधे, ये दुखद है और कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।